और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक मुखपाट यज्ञ के द्वारा इन बाल बालिकाओं के जीवन में और उनके माध्यम से उनके परिवार तथा उनके समाज में कैसे बड़े बड़े बदलाव आए। आइए जानते हैं उन्हीं के द्वारा। जब से इसने मुखपाट शुरू किया था तब से वो मुझे आग्रह कर रही थी कि दादाजी आप व्यसन त्याग दो। महंत स्वामी महाराज ने व्यसन ना करने की आज्ञा दी है। तो इसके कहने पर आपने व्यसन त्याग दिया? जब इतनी छोटी बच्ची पूरा सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाट कर रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। तो मैंने व्यसन छोड़ दिया और वो मेरे अच्छे के लिए ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही नहीं, जब दिवाली के दिन परिवार के लोग घर पर मिलने आए थे तब प्राप्ति ने ठान ली थी कि जो भी व्यसन करता है उसे वो व्यसन मुक्ति की बात करेगी। उसने 27 परिवारजनों को व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दी। उनमें से कई लोगों ने तो व्यसन का त्याग भी किया। दिलीप भाई, हिम्मत की बात तो प्राप्ति ने जब हमारे समाज में शिव महापुराण का प्रसंग था तब दिखाई थी। देखो प्राप्ति ने सबको कैसे व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दी। ये देखिए। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज सत्संग दीक्षाના 27મા શ્લોકમાં કહ્યું છે, સુરા ભંગા તમાલાદિયદ્યત ભવેત્તિ માલકમ તદ્ભક્ષયતિ બેને વદુમ્રપાનમપિ ત્યજત। એટલે કે પાન માવા કે તમાકુ ખાવું જોઈએ નહીં, એનાથી આપણું શરીર ખરાબ થાય છે। તો ભગવાનની હાજરીમાં આજથી નિયમ લ્યો કે હું ક્યારેય પાન માવા કે તમાકુ ખાઈશ નહીં।